ये CSS3 की सीरीज का 29th लेक्चर है कि जिसके अंदर हम पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। पोजीशन प्रॉपर्टी में हमारे पास 5 वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम रिलेटिवली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं वो है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये पोजीशन है कि साइड्स है किस तरफ से आपने किसी बॉक्स, पिक्चर, पैराग्राफ वगैरह को ले आना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसी के साथ ही यूज कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML की फाइल बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा सबसे पहले नंबर पर एक हेडिंग बनाया है और इसके बाद दूसरा मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, फिर छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर लिया है और इसके साथ साथ दो डिव या बॉक्स या कंटेनर ऐड कर दिए है, box2 और box3। फिर इसके बाद मैंने तकरीबन 7-8 पैराग्राफ ऐड कर दिए। यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को दिखा देते हैं और CSS भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने बॉक्स को वेट दे दिया है और बैकग्राउंड कलर दिया है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाइट, वेट और बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्व कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सके कि हमने क्या बनाया है और हम कैसे कैसे हम ये जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की हम कैसे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ये तो वैसे भी हम बना चुके हैं पहले भी। और इस बॉक्स को मैंने टॉप, राइट, रेडियस ऐड कर लिया है और लेफ्ट, बॉटम, रेडियस भी ऐड कर दिया है। इस वजह से ये पोजीशन या ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देख हम चलते हैं और पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हमारे पास 3 डिव है, तीन कंटेनर है, 3 बॉक्स है, box1, box2 और box3। यहाँ पे HTML में भी आप लोग देख सकते हैं। जो box1 है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। box1 भी इसके अंदर मैंने लिखा है और फिर box2 है और box2 के अंदर ही box3 है हमारे पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम वन बाय वन के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं ये प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन और स्टैटिक, तो ये जो box2 है ये स्टैटिक हो जाएगी, अपनी जगह पर रह जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर ये लेफ्ट राइट भी अप्लाई कर लूँ तो दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ से मैं नीचे कर लूँ थोड़ा ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। टॉप ऐड कर लेता हूँ और इसके साथ साथ में 100 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन को कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्टैटिक ऐड कर दिया है। हम राइट भी ऐड कर लेते हैं, राइट नहीं, हम बॉटम लेफ्ट ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सके, या राइट ही ऐड कर लेते हैं। ये हम इस तरह से ले जाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, ठीक है। और अब मैं लेफ्ट की तरफ से इसको दिखा दे देता हूँ, लेफ्ट 500 पिक्सल। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है। सिर्फ ये जाहिर कर लेता है कि कुछ चीज इस या कुछ कोडिंग या कुछ वैल्यू इसको अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक ऐड कर दिया। जैसे ही मैं ये वैल्यू चेंज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलेटिव लिया, रिलेटिव, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ चला गया, ये कॉर्नर में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये यूज कर सकते हैं। चले हम रिलेटिव के बारे में भी कुछ कहेंगे कि रिलेटिव क्या चीज है और कौन सी मकसद के लिए हम यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो box3 है इसके ऊपर हम रिलेटिव अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और यहाँ से मैं रिलेटिव की जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो ये ऐड कर लेता हूँ। मैंने रिलेटिव ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा इसको। जैसे ही मैं इसको साइड मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये वैल्यू दूं तो ये अपनी जगह से हट जाएगी। चलिए देख लेते हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ टॉप,
टॉप की तरफ से मतलब नीचे चले जाओ, ठीक है। तो टॉप हमने ऐड कर दिया और कुछ थोड़ा सा वैल्यू में दे दूं 100 पिक्सल, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये नीचे चली गई। तो इस तरह से आप सारे के सारे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप राइट बॉटम हर तरफ से ले जा सकते हैं डेव को। लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि इसकी जो स्पेस है ना, यहाँ पे ये स्पेस ये वाला यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो ये वाला स्पेस अब रह गई, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट में हमारे पास ये स्पेस नहीं छोड़ देता, ये मेंटेन नहीं रखता। लेकिन रिलेटिव में हमारे पास ये जो कंटेनर की जो स्पेस है ये मेंटेन रहेगी। मैं आप लोगों को समझाने के लिए 2-3 डेव और भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से ऐड कर लूँ कि ये जो लाइन है ये डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 5। तो 2 और डेव हमने ऐड कर लिए और ये जो इसी की कोड है मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और दोबारा से भी पेस्ट कर लेते हैं। मैं इस बॉक्स को नेम दूंगा और इसकी जो कलर है ये चेंज कर लेता हूँ रेड पे। और यहाँ पर भी जो ये बॉक्स है इसको ब्लैक कर लेते हैं। 5 आप लोग देख सकते हैं कि दो जो कंटेनर है वो ऐड हो गई, लेकिन इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कम कर लेता हूँ, जिस तरह हमारे पास ये बॉक्स 3 में है इस तरह ही हम बना लेते। ठीक है, ये ब्लैक हो गई ब्लैक का, और इसके साथ साथ मैं रेड का भी बना देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे बॉक्स 2 के अंदर कि ये जो बॉक्सेस है आपके अंदर जो कंटेनर्स है ये डिस्प्ले फ्लेक्स कर, तो एक ही लाइन में हमारे पास आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉक्सेस है वो एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। एक ही लाइन में आ गए, लेकिन बॉक्स 3 जो है वो नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू यूज कर दिया है रिलेटिव, और इसको मैंने दे दिया है टॉप से 100 पिक्सल नीचे चले जाओ। अगर मैं ये खत्म कर दूं, कमेंट कर लूं, तो आप लोग देख सकोगे कि ये एक ही लाइन में आ रहा है। मैंने जो ये 2 बॉक्सेस ऐड कर दिए, ये इस मकसद के लिए मैंने ऐड कर लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो रिलेटिव जो वैल्यू है ना पोजीशन में, ये अपनी जगह छोड़ लेता है, ठीक है, मेंटेन रखता है, अपनी जगह मेंटेन रख लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे चली भी गई, लेकिन इसकी जो जगह है ना वो मेंटेन रखी गई। वो इसकी जगह कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। अगर मैं यही वैल्यू यहीं से हटा दूं तो ये अपनी जगह पे फिर आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं ये जो रेड है इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये नीचे चली गई, ये नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग रिलेटिव वैल्यू इस मकसद के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट दे दूं तो अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। एब्सोल्यूट असल में ये रिलेटिवली काम कर लेता है स्क्रीन के साथ। ये अपनी जो पेज है HTML की, ये इससे हट जाता है, ऊपर आ जाता है, आगे आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो रेड वैल्यू, आप लोग समझेंगे कि ये जो रेड वैल्यू है ना ये हाइव ही होगी, लेकिन ये हाइव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे चली गई थी। मैं दोबारा से 100 कंट्रोल Z कर लेता हूँ और यहाँ पे दिखा दें। आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर आ गई ये जो बॉक्स है, और मैं अगर इसी को यहाँ पे वैल्यू बढ़ाऊं, हम कट कर लेते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट ही लिख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि
ये जो बॉक्स 2 है, सॉरी बॉक्स 3 रेड है, ये ऊपर आ गई स्क्रीन पे। और थोड़ा सा ये जो बॉक्स रेड ग्रीन वाला है, ये भी नीचे हाई हो गई इसकी इसके नीचे, क्योंकि ये जो बॉक्स 2 है ये ऊपर आ गई, स्क्रीन की तरफ आ गई। तो यहाँ पे इसलिए ये इसने हाइड कर दिया, रेड ने हाइड कर दिया ग्रीन को, तो यहाँ ब्लू को, सॉरी ब्लू को। तो अगर मैं इसी को कहूँ कि आप लेफ्ट की तरफ से राइट चले जाओ 100 पिक्सल, तो आप लोग देख सकते हैं कि आ गई। और ये जो बॉक्स ब्लू वाला है ये नजर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो नजर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। मैं 2 पिक्सल कर लेता हूँ, 200। आप देख सकते हैं कि आवर भी आ गई। और मैं अगर इसी को 400 पिक्सल कर दूं तो ये बिल्कुल राइट की तरफ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई कि ये जो एब्सोल्यूट है हमारे पास, ये पेज से बिल्कुल आगे ही आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है, और इसकी जो स्पेस है वो मेंटेन नहीं रखता। ठीक है, आप लोगों इस दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो रिलेटिव है इसमें कंटेनर की जो स्पेस है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन एब्सोल्यूट में जो कंटेनर की स्पेस है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, वो बस हट जाता है अपनी स्पेस से, और इसकी स्पेस जो है दूसरे डेव या कंटेनर पकड़ सकता है। यहाँ पे हम दिखाते कहते हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट हटाऊं तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव लिखूं, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव मैंने दे दिया। और मैं कोई भी साइड यूज कर लेता हूँ इसकी। अगर मैं लिखूँ कि बॉटम, बॉटम आ जाओ बॉटम, और यहाँ पे दे देते हैं 100 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर चली गई, लेकिन ये इसकी जो स्पेस है ना वो मेंटेन रह गई। लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू था इसमें हमारे पास ये मेंटेन नहीं रहती थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं इस मकसद के लिए कि जो रिलेटिव है इसमें हमारे पास स्पेस मेंटेन रहेगी, और जो एब्सोल्यूट है इसमें हमारे पास स्पेस मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों को भी समझ आ गई। फिर इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट और टेक्स्ट हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन खैर पहले फिर इसके बाद भी आज भी पढ़ लेंगे, और जो स्टिकी है इसके साथ साथ इसका डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जो बुक्स फोर है और रेड वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो बुक्स फोर है, यहाँ पर भी बुक्स फोर में लिखूंगा ताकि सही से समझ आ जाए आप लोगों को। और जो जो फाइव है उसको इसके अंदर मैं फाइव लिख लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक है इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक है इसलिए। तो चले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और कलर। सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद हम स्टिकी पढ़ लेंगे कि, और इन दोनों का डिफरेंस भी हम फाइंड कर लेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे बॉक्स फाइव पे, सॉरी बॉक्स फाइव पे नहीं लिख लेते, बॉक्स टू जो है इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये पेक्स हो, पोजीशन पेक्स, मैंने पेक्स दे दिया इसको। और अब मैं ये स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं ये क्यों हट 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 गई, देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये जो बुक्स फॉर है इसके अंदर अगर मैं पोजीशन टेक्स्ट ऐड कर लूँ, पोजीशन टेक्स्ट, मैंने पोजीशन टेक्स्ट ऐड कर लिया और ये हाई हो गई, हाई हो गई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये टेक्स्ट हो हमारे पास और कौन सी जो डायरेक्ट स्पेस है इसके ऊपर हमारे पास स्पेस हो, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर लूँ कि टॉप
100 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 100 पिक्सल टॉप पर ये ऐड हो गई। मैं जितनी भी स्क्रॉलिंग कर लूँ ना, तो ये यहीं पर फिक्स्ड हुई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं जिस तरह मैंने ये ऊपर अप्लाई कर लिया था ना, कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बॉक्स 2 के अंदर फिर से अप्लाई कर लेते हैं। और आप लोग अब देख सकते हैं कि बॉक्स 2 जो है ये भी 100 पिक्सल में बिल्कुल फिक्स्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी पिक्चर, डेव या जो हेडर होता है, नेव बार, सब कुछ आप फिक्स्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो दिखाने वाला हूँ। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मैं बॉक्स 4 जो है रेड, इसको मैं इसी तरह से फिक्स कर लूँ, ठीक है। मैंने फिक्स्ड कर लिया। और यह जो बॉक्स 5 है, मैं इसी को भी पोजीशन फिक्स दे देता हूँ और चेंज कर लेते हैं स्टेकी पे। स्टेकी पे चेंज कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी जो आपकी हमारी जो रेड बॉक्स है वो यहाँ पे आ गई 100 पिक्सल में, ठीक है। लेकिन जो स्टेकी है वो बिल्कुल यहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नीचे जा रहा है 100 पिक्सल। जब जब 100 पिक्सल पहुंच जाए ना, यहाँ पे देख लेते, अब 100 पिक्सल पे दोनों ही आ गए। ये जो ब्लैक है ये भी 100 पिक्सल पर आ गई, और जो रेड है ये भी दोनों, ब्लैक और रेड दोनों 100 पिक्सल पे आ गई है। अगर मैं स्क्रॉल कर लूँ तो ये जो रेड है ये अपनी जगह पर और ब्लैक अपनी जगह पर दोनों ही खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही डेव हमारे पास एंड पे आ जाए तो ये जो ब्लैक है स्टिकी वाला, ये ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और जो रेड है वो वैसे ही रह जाएगी फिक्स्ड। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रेड और सॉरी स्टेकी और जो फिक्स्ड है इसके दरमियान फर्क ये है कि ये जो स्टेकी है ये अपने पेरेंट जो डेव है या कंटेनर है इसकी रिलेटिव काम कर लेता है, और जो फिक्स्ड है ये स्क्रीन के रिलेटेड काम कर लेता है। अगर मैं फिक्स्ड के ऊपर बस मैंने एक वैल्यू अप्लाई कर दिया कि इस वैल्यू पर रहे, 100 पिक्सल पर रहे, तो 0 पिक्सल पर रहे, अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं तो बिल्कुल टॉप पर ही चला जाएगा। मैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 0 में दिस जैसे ही दे देता हूँ तो स्टिकी वाला जो कार्ड है ये बिल्कुल टॉप पर ही चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से 100 कर लूँ और यहाँ पे जो रेड बॉक्स है इसके ऊपर 0 कर दूँ तो बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं टॉप के साथ ही ये कनेक्ट हो गई, बिल्कुल टॉप के साथ अटैच हो गई। इस तरह से हम नेव बार या हेडर हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ ही काम कर लेता है। लेकिन जो ये स्टिकी वाला है, ये ये वाला ब्लैक कलर वाला बॉक्स कंटेनर, ये बिल्कुल इसी कंटेनर के साथ पिंक वाली कलर जो कंटेनर है ये पेरेंट कंटेनर है, इसके रिलेटिव ये काम कर लेगा, ठीक है। ये दोनों के रिलेटिव काम कर लेता है। लेकिन जो पेरेंट कंटेनर है, इस ये इसकी जो ताकत है इस स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी है, भारी है, ठीक है। इसलिए आप पहले जो ये काम कर लेता है ना, ये 100 पिक्सल पर आप लोग देख सकते हैं 100 पिक्सल पर ये नीचे जा रहा है, स्क्रॉलिंग के साथ साथ अपनी जगह पर फिक्स्ड है। लेकिन जैसे ही पेरेंट डेव खत्म हो जाए तो ये खुद ब खुद ऊपर जाता जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस दोनों की समझ आई होगी कि हम स्टिकी में कौन सा वैल्यू रख किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, और जो ये फिक्स्ड है हम वो किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो पेक्स्ट है स्टिक है ये हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेनर या पोजीशन स्टाइलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह एक बटन होता है
और यहाँ पे आप लोग जितने भी स्क्रॉलिंग कर लेना, ये अगर इतना बड़ा हो तो जितने भी आप स्क्रॉलिंग कर ले तो आपकी ये बटन रह जाएगी। जैसे ही ये पेरेंट डे खत्म हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर जाता जाएगा। तो आप इस स्टेकी और पेक्स को अच्छे अच्छे स्टाइल में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।